आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा माल्टों का हलवा, जो जिसे आप जेली हलवा भी कह सकते हैं, कराची हलवा भी कह सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बच्चों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। बच्चों और बड़ों को दोनों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10 से 15 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा विंटर आज हलवा बनाएंगे। तो सर्दियों में तो वैसे भी हर घर में जो है माल्टे आम होते हैं, तो मुझे यकीन है इस रेसिपी को देखने के बाद आप फटाफट से अपने किचन में जाएंगे और फटाफट से 3 माल्टों का मज़ेदार सा ढेर सा हलवा तैयार कर लेंगे। बेकरी में अक्सर इस तरह का जो हलवा, इस तरह की जो है बर्फ़ी आप देखते हैं, शायद सोचते हैं कि कैसे बनती है। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसी हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 मैंने जो है मीडियम साइज़ के जो ले लिए हैं माल्टे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, या आपने जो देखें जी, ये जो कप है 250 ग्राम का 1 पाव का कप है, तो हमें जो इसका जूस रस चाहिए, हमें 1 पाव के करीब चाहिए। 1 कप ही हमें जो है जूस चाहिए। तो वो बेशक 2 माल्टों से हो, 3 से हो या 4 माल्टों से हो, ये आपके माल्टे जो है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर माल्टों को सबसे पहले मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। आप उसके बाद अब इसके जो देखिए जिस तरह कट कर लेना है। इसके बाद जी हमने ले लेनी है इस तरह की जो हाथ वाली मशीन होती है जिससे हम जूस निकालते हैं। तकरीबन हर घर में ही होती है। अगर नहीं है तो आगे कैसे हम इसके बगैर भी जूस जो है इसका निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जी इसका पहले निकाल लेती हूँ जूस। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर बाज़ार से जूस मिलता है माल्टों का, अगर आप इस तरह लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या इनकी डलियाँ निकाल कर आप जूसर में जो है डालकर उसका जूस निकाल सकते हैं। और दो बाकी इसके आगे बताऊंगी कि तरीके कैसे आप जो है इसके बगैर जो इसका जूस निकाल सकते हैं। तो दो देखें जी, 2 मैंने माल्टों को कर लिया है। बाकी एक का जो आप हाथ से भी इस तरह देखें जी, इस तरह करके इसका जैसे लेमन हम का जूस निकालते हैं वैसे हम माल्टों का जूस भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने अभी तो मेरे पास हाफ है ना, तो अगर आपके पास पूरा माल्टा हो तो आपने पहले इसका छिलका उतार लेना है। इस तरह करके सारा जो अच्छे से तरीका छिलका इसका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जी ऊपर से इसका जो वाइट वाला भी आपने उतार लेना है। तो आपने कोई कप या गिलास के ऊपर छलनी रख देती लेनी है, चाय वाली जो होती है। तो डली इस तरह ना आपने डाल के, तो आपने चम्मच की मदद से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जूस सारा इसके अंदर चला जाएगा। इसका पल्प जो होगा, जो हमें गूदा नहीं चाहिए इस हलवे में, हमें नहीं इसका कोई काम, वो हमने जो है इसको साइड पर कर लेना है। देखें जी, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर देखें जी, मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। अगर आप चम्मच से नहीं करना चाहते, आपने जो है माल्टे की डली उठानी है, इसमें रखना है और छलनी पे देखें जी हाथ की मदद से आप इस तरह घुमाएंगे तो जूस जो है सारा नीचे जो चला जाएगा, ऊपर जो इसका गुदा रह जाएगा। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगे तरीका, आप उसी तरीके से जो है इसका जूस निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, जूस हमें जो मिल चुका है। अब इसको देखते हैं कितना है। तो यहाँ भूल गई हूँ, इसको पहले छानना लाजमी है क्योंकि इसमें गुठली या जो इसमें माल्टों का जो है ये बीज से होते हैं, पल्प वगैरह हमें नहीं चाहिए। इसको अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से 1 कप ही पूरा बना है। तो अगर आपके माल्टे छोटे हैं तो आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। घर का नॉर्मल जो कप हो ना, आप उससे भी नाप सकते हैं, उसी से सारी मेजरमेंट कीजिएगा। तो 1 कप 250 ग्राम मैंने ले लिया है इसका जूस। ये पल्प बड़ा ही टेस्टी है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, चम्मच से आप खा सकते हैं। और यहाँ पे इस जूस को हमने डाल देना है एक बर्तन में। अगर आपके पास 250 ग्राम जूस है तो आपने यहाँ पर जो है 100 ग्राम आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, ठीक है जी। आपको 2 चीज़ें चाहिए, कॉर्नफ्लोर और माल्टे अगर आपके पास पड़े हैं तो आप फटाफट से मज़ेदार से हलवा बना सकते हैं। यहाँ पर 4 से 4.5 चम्मच जो है देखें जी, मैं आपको इस तरह करके बता रही हूँ ताकि स्पून से भी अगर आपको ना समझ आए 100 ग्राम, तो 4.5 चम्मच जो है आप ये टेबल स्पून जो है भर भर कर आप ले सकते हैं। ये देखें जी, आधा कप का ये जो है कप है, 125 ग्राम का ये कप है, तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। यहाँ पर इसको उसी जूस में डाल देंगे, उसको अच्छे से हम जो है घोल इसका तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, जैसे हमने जो इसमें घोल डाला है तो इसका कलर जो है गायब हो चुका है। तो अगर आप फूड कलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मार्केट जैसा हलवाई वाला वैसे ही इसका जो है कलर, इसका लुक जो है बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जो चावलों वाला कलर होता है ना, जर्दे वाला, वो कलर डाला, ऑरेंज कलर नहीं डाला। अगर ऑरेंज कलर आपके पास हो तो आपने कम डालना है, काफ़ी गहरा होता है। यहाँ पर मैंने जो है जर्दे का कलर वो डाल दिया है। तो अभी भी मुझे कम लग रहा है, मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा फूड कलर जो है, जो चावलों वाला जर्दे वाला कलर है ना, वो थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। 2 चुटकियाँ पहले डाली थी, 2 चुटकी अब डाल दी है, 2 पिंच, ठीक है जी।
इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये हो चुका है तैयार। तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पर फ्लेम को आपने कर देना है 0 पे, और यहाँ पर आपने कढ़ाई को भी बर्तन ले लेना है। यहाँ पर मैंने जो चीनी लिया है 1 कप से मैंने जो है 1 चम्मच जो है टेबलस्पून कम लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने पूरा कप ही लेना है। 250 ग्राम हमने ले लिया है यहाँ पर चीनी। तो जितनी चीनी हो उसका आधा अपने पानी ले लेना। देखें जी, चीनी थी 250 ग्राम, पानी मैंने डाला है 125 ग्राम इसमें डाला है। या आपने चीनी डालने के बाद जो है आपने इतना पानी डाल देना कि चीनी आपकी डूब जाए। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना सुखाते सुखाते फिर बड़ा ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर चीनी जैसे मेल्ट हुई है, देखें जी, चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। ये अच्छे से झाग बन गई है। ये देखें जी, इस तरह की मोटी सी तार बननी चाहिए आपके शीरे में। ये देखें, क्योंकि हमने पानी कम डाला है तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी ये मोटी तार बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत देर लग जाएगी। आपने ख्याल रखना है यहाँ पर। तो अब जो हमने बना के रखा था माल्टे और कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा था, इसको एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ी देर रखने के बाद दोबारा से बैठ जाता है। तो चम्मच हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है आपने सारा ही डाल देना है, लेकिन आहिस्ता से डालना है, क्योंकि शीरा काफ़ी गर्म होता है, छींटे भी पड़ सकती हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर आपने जो है जो आपका जो दम से थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखें जी, अभी आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको जो गाढ़ा करने में। तो देखें जी, आपने छोड़ना नहीं, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। जब एक दफ़ा ये गाढ़ा होता है तो एकदम ही गाढ़ा हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है। आपने ध्यान रखना है, आपने बस हल्के हल्के हाथों से इसको बस मिक्स करते रहना, ताकि साइडों पे ज़्यादा ना लगे और एक जैसा ही इकट्ठा जो है हलवा जो होना स्टार्ट हो जाए। बड़ा ही आसान है, ये कोई मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका 10 से 12 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखें जी, अब ये साइड वो से आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरह जमना स्टार्ट हो गया है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। और जब इस तरह एक दफ़ा होना तो एकदम ही ये जो है जो हलवे की शक्ल में आता है, गाढ़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं, जैसे साइडों पे जो है इकट्ठा होने लगा था, सारा ही एक दफ़ा ही गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर देखें जी, अब ये साइडों पे चिपकेगा, मुश्किल आपको होगी तो आपने यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून आपने जो है घी ले लेना है। इसमें देसी घी का कोई नहीं है, आप सिंपल जो घी आप यूज़ करते हैं वही डालिए, क्योंकि ऑरेंज हमने माल्टा डाला उसका अपना फ्लेवर है। अगर देसी घी डाल देंगे तो उसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने माल्टो का फ्लेवर को नहीं ख़त्म करना, इसलिए। या आप इस तरह कर सकते हैं, जो कि आपने जो कुकिंग ऑयल आपके पास है सिंपल वाला, जो जिससे आप हांडी बनाते हैं, आप वो डाल लीजिए। तो ये आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें जो है डालेंगे घी या कुकिंग ऑयल, तो ये जो है बर्तन को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी हल्का फुल्का हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी इसको घुमाने में, पकाने में। तो यहाँ पर अभी भी फ्लेम जो है मैंने जो है जो मीडियम से कम ही रखी हुई है, मीडियम आपने नहीं रखनी। आपने इसको हल्की आंच पे जो है पकाते रहना है, क्योंकि इसका ज़्यादा आंच का कोई काम नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा से 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी। टोटल इसमें जो घी हमारा जाएगा 4 से 5 चम्मच जाएगा, कोई ज़्यादा घी भी नहीं जाने वाला, देख सकते हैं आप इस तरह। तो मैं जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद मैं इसको जो डाल रही हूँ, मैंने आधा कप घी लिया था, आधे कप से भी आधा अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मतलब इतना कम हमारा जो है 4 से 5 चम्मच हमारे इसमें इस्तेमाल हुए हैं हमारे घी के। तो ये देखें जी, अब जो बर्तन साइडों से हलवा जो छोड़ रहा है, तो देखें जी इतनी सी देर। अब यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा हलवा तैयार हुआ कि नहीं हुआ तैयार। तो बस आप ये अब इतना हल्का फुल्का आप इसको हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे तो काफ़ी अच्छे से घूमने लग जाता है। तो यहाँ पर एक प्लेट ले लेनी है, इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हलवा। यहाँ पर हलवा डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट या 3 मिनट इसको छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे कि इसकी गोली बन रही है कि नहीं। अगर तो गोली बने तो समझ जाइएगा कि आपका जो हलवा रेडी है। अगर हाथों को चिपके, बर्तन को चिपके, तो उसका मतलब है इसको और पकने की ज़रूरत है। तो चेक कर सकते हैं, अब चेक कर लेते हैं। देखें जी, तो 2 से 3 मिनट हो गई, ठंडा भी हो चुका है। तो ठंडा होने का आपने वेट करना है। तो देखें जी, गोली बन रही है, हाथों को भी नहीं चिपक रहा और बर्तन भी इसने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब है रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी चारों मगज़। यहाँ पर बड़े अच्छे इसमें जो है क्लियर हलवा होता है, इसमें जो मैं इसको शीशा हलवा भी बोलती हूँ, तो नज़र आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपके पास पिस्ता, बादाम या काजू, कोई भी अखरोट कुछ भी है, आप उसमें जो है काट के डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जो आपके बच्चों को पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी, फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने ले लेनी है एक प्लेट, या आपके पास जो ट्रे हो, बेकिंग ट्रे हो तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं है तो मैं आपको प्लेट पे भी जो है बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से घी से जो है प्लेट ग्रीस कर ली, ताकि बर्फ़ी जो है निकालना बाद में आसानी हो।
वैसे निकल आएगी, लेकिन फिर भी आप लगा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर अभी गर्म है तो चिपकेगा, तो यहाँ पर जो भी बर्तन या आप जो छुरी लें तो आपने इसको घी लगा लेना है। तो फिर आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बगैर ट्रे के भी आपकी जो है बर्फ़ी, आपका जो हलवा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी बर्फ़ी कट कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह भी खा सकते हैं, मगर बच्चे जो हैं इस तरह अगर जो है अगर देखेंगे जेली की कटिंग में तो बड़े ही खुश होंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल लूँगी। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने का टाइम 1 से 2 घंटे या आधा घंटा भी हो सकता है। तो इसको रख के फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने इसको आधे से पौना घंटा रखा है, तो माशाल्लाह से जम चुकी है। इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए जी, अब इतनी अच्छी है। इसको आप बेशक घी नहीं लगाएं तो ये नहीं चिपकेगा। तो ये साइडों से भी आपने इस तरह उतार लेनी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको हमारी हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, मज़ेदार सी जेली सी हमारी जो है हमारा हलवा तैयार हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।